ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे अपने से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों कई बार गपागप भी करते हैं, लेकिन इस बात का पता लड़की के फादर को चल जाता है। फिर आगे इन दोनों के साथ क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है स्लीपर्स वेक, जो 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन था। वह समंदर के किनारे घूम रहा था। यहाँ वो 3 लड़कियों को देखता है जो बिना कपड़ों के समंदर में नहा रही थी। इसमें से एक लड़की का नाम जैकी था। जॉन ने जैकी को यहाँ पहली बार देखा था, इसलिए वो उसे घूरने लगता है। जैकी भी उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगती है और फिर पानी में डुबकी लगा देती है। अगले दिन जब जॉन अपने घर जा रहा था तब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जॉन उसके पास जाके आवाज़ लगाता है, तब एक बोट में से जैकी निकलती है। वो बहुत रो रही थी और उसके फेस पर चोट लगी थी। जॉन जैकी से उसकी चोट के बारे में पूछता है, पर वो उसका ठीक से जवाब नहीं देती और जॉन पर भड़क जाती है। वो जॉन को वहाँ से चले जाने को कहती है, पर जॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब जॉन जैकी के लिए बर्फ़ लाने जाता है, लेकिन जब वो बर्फ़ लेकर वापस आता है तो जैकी वहाँ से जा चुकी थी। फिर जॉन अपने घर चला जाता है, लेकिन यहाँ वो देखता है कि उसके घर के डोर पर जैकी की कैप टंगी हुई थी। अगले दिन जब जॉन समंदर के किनारे बैठा होता है तभी जैकी अपने फादर के साथ वहाँ से गुजरती है। जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जैकी उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। जैकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने डैड से डर रही हो। यहाँ जैकी के फादर रॉफ उसे कहते हैं कि वो आदमी कौन था और तुम उसे कैसे जानती हो। तब जैकी कहती है कि वो मेरी मदद करना चाहता था, इसलिए अगले दिन रॉफ जॉन के घर जाता है और उसे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। तो जॉन जैकी के घर डिनर के लिए जाता है और उनके साथ डिनर करता है। जब सब डिनर कर रहे थे तब जैकी का भाई गाना सुन रहा था। ये देख के रॉफ गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को डांटने लगता है। अब ये देख के जैकी को भी गुस्सा आता है और वो अपने डैड से कहती है कि तुम हमेशा हमें टॉर्चर करते रहते हो। इधर जैकी का भाई काफ़ी उदास हो जाता है। अब ये सब देख के जॉन समझ जाता है कि रॉफ अपने दोनों बच्चों के साथ अत्याचार करता है। यहाँ जैकी जॉन से कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे घर मेरी कैप लेनी है। ये कहकर जैकी वहाँ से चली जाती है तो जॉन भी उसके पीछे जाता है। रास्ते में वो दोनों स्मोक करते हैं और बातें करने लगते हैं। जॉन कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम अपने फादर से इतना गुस्सा क्यों हो। अब यहाँ जैकी जॉन को अपने घर की कहानी बताती है। वो कहती है कि एक दिन हमारे घर एक चोर आया और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। मेरी मॉम ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन उस चोर ने मेरी मॉम को गोली मार दी, जिस वजह से मेरी मॉम की मौत हो गई और तभी से मेरे डैड मेंटली डिस्टर्ब हो गए और हम दोनों को हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। जॉन जैकी की बात सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों जॉन के घर जाते हैं। जॉन जब जैकी की कैप लेकर उसके पास जाता है तब वो देखता है कि जैकी लेटी हुई है। दरअसल जैकी जॉन से अट्रैक्ट हो गई थी। यहाँ जैकी जॉन के करीब आती है और उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है। वो जॉन के साथ गपागप करना चाहती थी, पर जॉन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये सब नहीं करना चाहता था। वो जैकी को अपने कपड़े पहनने को कहता है और वहाँ से चले जाने को कहता है, लेकिन जैकी कहती है कि मैं अपने डैड के साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझे बहुत मारते हैं और टॉर्चर करते हैं। ये कह के वो रोने लगती है। तो जॉन उसे संभालता है और उसे गले लगाता है, लेकिन यहाँ जैकी उसे सेड्यूस करने लगती है। लेकिन जॉन को ये अच्छा नहीं लगता और वो उससे दूर हो जाता है और जैकी को ज़बरदस्ती घर से बाहर कर देता है। अगले दिन वो दोनों फिर से मिलते हैं और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे। एक बार ये दोनों जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जैकी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो जॉन पर हावी हो जाती है। तो जॉन भी खुद को नहीं रोक पाता और यहाँ वो दोनों गपागप करते हैं। जब ये दोनों कर रहे थे तब उन्हें रॉफ के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि रॉफ ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया है, इसलिए वो दोनों बहुत डर जाते हैं और अपना अधूरा काम छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जॉन घर आके अपना सामान पैक करने लगता है। उसे लगता है कि रॉफ को सब कुछ पता चल गया और अब वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन तभी वहाँ रॉफ आता है, जिसे देखकर जॉन की फट जाती है। रॉफ उसे कहता है कि मेरा बेटा लापता है और कहीं मिल नहीं रहा, तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। तो जॉन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और अगले दिन सभी जैकी के भाई को ढूंढने लगते हैं।
इधर जैकी अपने भाई के मिसिंग वाली पोस्टर लगाने लगती है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उसका भाई कहीं नहीं मिलता। एक दिन जब जॉन नदी में नहा रहा था, तब जैकी उसके पास आती है और अपने कपड़े उतार कर उसके साथ नहाने लगती है। यहाँ पानी में वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और गपागप करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करते हुए रॉफ और एक पुलिस वाला देख लेता है। ये देख के रॉफ बहुत गुस्सा हो जाता है। जैकी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चली जाती है और रॉफ जॉन के आने का वेट करता है। जॉन जब बाहर आता है तब वो रॉफ से माफ़ी मांगता है, लेकिन रॉफ उस पर गुस्सा था, इसलिए वो उस पर हमला कर देता है और जॉन को काफ़ी जख्मी कर देता है। पर जॉन किसी भी तरह से वहाँ से भाग जाता है। जब वो अपने घर पहुँचता है तब वो अपने घर में एक बंदर को देखता है जो संतरे खा रहा था, लेकिन तभी वहाँ रॉफ आ जाता है और गलती से उस बंदर को पत्थर मार देता है और बाद में वो जॉन को मारने लगता है। लेकिन तभी वो बंदर गुस्सा होकर रॉफ पर हमला कर देता है और रॉफ को काफ़ी जख्मी कर देता है। यहाँ जॉन उस बंदर को मार देता है क्योंकि वो बंदर बहुत ही खतरनाक था। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ जैकी आती है और उसके साथ वो पुलिस वाला भी होता है और वो तीनों मिलकर रॉफ को गाड़ी में बिठाते हैं और पास के एक हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं। अब यहाँ वो पुलिस वाला जॉन पर गन पॉइंट करता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम आज ही ये शहर छोड़कर चले जाओ। जैकी ये सब देख रही थी। वो जॉन को जाने नहीं देना चाहती थी, पर एक तरफ उसके डैड को हॉस्पिटल भी ले जाना था। अब जैकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपने डैड के साथ चली जाती है। जैकी जॉन को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जॉन भी यही चाहता था कि जैकी उसके फादर के साथ रहे। इसके बाद जॉन ये शहर छोड़कर चला जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।